हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी खड़ी है 125 सीसी की दोनों ही धुरंधर स्कूटर। जी हाँ, आप अभी देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक और दूसरे साइड है हीरो जूम 125 एक्सटेक। अब भाई सवाल ये है कि दोनों ही स्कूटर में से आपके लिए बेस्ट कौन सा स्कूटर हो सकता है, बजट कितना है, फीचर्स किस में कितने ज़्यादा हैं, कौन सा स्कूटर हीरो का विनर हो सकता है, बेस्ट कौन सा हो सकता है, लोन फिनेंस का क्या प्रोसेस है, माइलेज में क्या डिफरेंस है, अंडर सीट स्टोरेज दोनों में से बेस्ट कौन है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दोनों स्कूटर में बेस्ट स्कूटर 125 सीसी में 2025 में अभी कौन सी होने वाली है। आइए इस टॉपिक पे आज का इस वीडियो है कंप्लीट। मैं बताने वाला हूँ कि दोनों ही में से बेस्ट स्कूटर आपके लिए कौन सा हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोनों ही स्कूटर के डिजाइन एंड लुक्स के बारे में तो आप यहां पर देखोगे डेस्टिनी एक्सटेक जो अभी आप देख रहे हो भाई, ये ब्लैक एंड सेक्शन में आप देखोगे क्रोम के ट्रीटमेंट में कंप्लीटली आपको देखने को मिल जाती है और ये एक फैमिली और फ्रेंडली लुक के साथ आता है। साथ ही साथ इस स्कूटर की अगर मैं हेडलाइट सेक्शन की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे इसमें आपको कंप्लीटली एलईडी हेडलाइट मिलता है विथ डीआरएल्स। इसमें आपको डीआरएल्स भी मिलते हैं काफ़ी शानदार। इसके साथ साथ आप देखोगे तो कंप्लीटली एलईडी हेडलाइट के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर इसमें क्रोम की फिनिशिंग की, तो देखोगे कि इसमें जो कंपनी है ना वो क्रोम नहीं देकर इसमें आपको थोड़ा सा आप देखोगे तो कॉपर कलर का फ्रेम दिया है, जो कि आपको एक अट्रैक्टिव और कंफर्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ जूम 125 सीसी की सबसे एडवांस स्कूटर एक्सटेक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ, ये जो स्कूटर है ये आपको फुल स्पोर्टी अवतार में देखने को मिलेगा। ये जो कंप्लीटली स्कूटर है ये आपको बहुत ही बड़ा स्कूटर मिलता है। अब मैं बड़ा इसीलिए कह सकता हूँ, दिखने में स्कूटर के जैसा है बट ये जो वर्क करती है ये कंप्लीटली आप देखोगे तो आपको बाइक के जैसा वर्क करेगी। अब बाइक के जैसा कैसे वर्क करेगी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप देखोगे इसके टायर सेक्शन के पास तो आपको काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे। भाई स्कूटर सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो आपको ऑल्टो से भी बड़ा टायर मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ही स्कूटर का अगर एक बार आप यहाँ पर टायर देखोगे तो आपको जो जूम एक्सटेक 125 सीसी का जो टायर मिलता है वो आपको काफ़ी वाइड और काफ़ी बड़ा अपने सेगमेंट में देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों की ब्रेक कैलिपर सेक्शन की तो यहाँ पर आपको दोनों में ही आप देखोगे तो सेम बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स यूज़ करे गए हैं। बट हाँ, यहाँ पे अगर ब्रेक की मैं डायमेंशंस की बात कर लूँ ना तो ब्रेक का जो डायमेंशंस आप देखोगे ये आपको डेस्टिनी 125 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखोगे तो आपको इसमें कंप्लीटली एज शेप में इसके हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाते हैं और वहीं आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ ये यंगस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हीरो की जूम स्कूटर है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं। अभी मैं आपको सारे फीचर्स वन बाय वन करके बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अभी भाई एक फीचर्स मेरे दिमाग में आया कि भाई हीरो डेस्टिनी 125 अब इसमें क्या अलग है। इसमें देखोगे आपको एक मिलेगा, एक आता है साइड एंगल सेंसर। अब ये साइड एंगल सेंसर क्या होता है कि आप जब इस स्कूटर को कभी कभी चला रहे हो और ऑटोमेटिक आपका जो स्कूटर है वो बैंग हो गया, मतलब बेंड हो गया, झुक गया नीचे। अब जैसे ये झुकेगा ना तो ऑटोमेटिक इसका जो इंजन है वो कट आउट हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसमें आपको मिलता है इंजन बैंडिंग सिस्टम मिलता है, जिसके थ्रू आपका अगर गाड़ी थोड़ा सा भी लगे कि रोड से गिरने वाला है तो आपका ये जो इंजन है ये डेस्टिनी 125 का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ताकि अगर आप एस्केलेटर लेते भी हो, थ्रॉटल बढ़ाते भी हो तो भी आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़े और आपका जो एक्सीडेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही आप देखोगे तो डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। अभी आपको मैं ये डेस्टिनी का भी की ऑन करके एक बार दिखा देता हूं। ये देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखोगे तो कंप्लीटली इसका जो कंसोल सेक्शन है ये आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे जूम की तरफ एक बार दिखा दूँ तो जूम का भी कंसोल सेक्शन देखोगे तो आपको डिजिटल मिलेगा। यानी यहाँ पर आप देख रहोगे दोनों ही स्कूटर का जो मीटर कंसोल देख रहोगे ये आपको कंप्लीटली आपको डिजिटल सेक्शन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे इसमें आपको दोनों ही में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, कॉल एसएमएस अलर्ट मिलता है, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट दोनों में ही मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। आप देखोगे कि भाई अभी स्कूटर सेगमेंट में क्या हो रहा है ना, ये लोग डबल स्टैंड दे रहे हैं लेकिन जो साइड स्टैंड होता है वो एज अ नेसेसरी पार्ट में रख दे रहे हैं। अगर भाई कोई बंदा स्कूटर खरीदेगा तो वो ऑफकोर्स बात है कि भाई साइड स्टैंड तो खरीदेगा, तो इसमें थोड़ा सा इनका भी बेनिफिट हो रहा है और ये अपना एसेसरीज के पार्ट में रखे ताकि इनका जो सेल आउट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। और इसके साइड स्टैंड में आपको मिलता है एक सेंसर, जी हाँ इसको बोलते हैं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, जिससे आपका जब स्कूटर में स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा है।
और थोड़ा सा ये दोनों स्कूटर को एडवांस बना देता है। लेकिन अभी एडवांस की बात तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। ब्रीफ आइडिया देने के बाद मैं आपको डिटेल फीचर्स बताने वाला हूँ। दोनों स्कूटर का जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है आप देखोगे ना, दोनों में आपको 124.6 सीसी का आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का आपको इंजन, जो कि रिलायबल इंजन मिलता है हीरो का। लेकिन जूम का जो ट्यूनिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पॉटी मिलता है इंजन के मामले में। मतलब भाई इंजन आपको दोनों में ही 125 सीसी का इंजन मिलेगा, लेकिन जूम का जो ट्यूनिंग आपको है, थोड़ा सा पावर जो ज़्यादा है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसमें जो एक्सीलरेशन आप करोगे, जैसे दोनों स्कूटर आप चला रहे हो, ठीक है जी, अब दोनों स्कूटर में आप देखोगे जिसमें एक्सीलरेशन करोगे ना, थ्रॉटल को जैसे बढ़ाओगे तो आपको जो जूम का जो पावर एंड प्रेशर है ना, ये थोड़ा सा आपको शार्प फील होता है। जबकि डेस्टिनी 125 सीसी को अगर आप चलाओगे तो आपको ये थोड़ा सा स्मूथ और कंफर्टेबल राइड लगता है। मतलब अगर आपको एक स्पॉटी स्कूटर चाहिए तो आप जूम के तरफ जा सकते हो, और अगर आपको एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर चाहिए तो आप हीरो के डेस्टिनी की तरफ जा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके सस्पेंशन की तरफ। तो सस्पेंशन वाइज अगर आप देखोगे तो फ्रंट सेक्शन में दोनों में ही आप देखोगे तो आपको दोनों में टेलीस्कोपिक टाइप के इसके सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ इसके रियर की सस्पेंशन की, तो रियर में इसका सस्पेंशन देखोगे कुछ इस तरीके का सिंगल टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन मिलता है। और डेस्टिनी 125 एक्सट्रिक में भी बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल टाइप का इसका सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पर आपको पीछे में देखोगे तो डेस्टिनी 125 एक्सट्रिक का बेजिंग देखने को मिल जाता है। पीछे का जो टेल लाइट सेक्शन है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि कनेक्टेड आप देखोगे। इसके अलावा फ्यूल फिलर कैप जो है आपको इसका बाहर में मिलता है। और वहीं जूम की अगर मैं बात करूँ तो जूम का भी आप देखोगे तो फ्यूल फिलर कैप जो है वो आपको बाहर में ही मिलेगा। इसका जो ग्रैब हैंडल सेक्शन है, ग्रैब हैंडल सेक्शन आप देखोगे तो आपको स्प्लिट में देखने को मिलता है, काफ़ी एग्रेसिव मिलता है। इसके अलावा इसका जो टेल लाइट सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके टेल लाइट सेक्शन की लाइटिंग की, तो टेल लाइट में आपको जो डेस्टिनी 125 का टेल लाइट ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है इन कंपैरिजन टू हीरो जूम 125 स्कूटर। इसके अलावा स्कूटर सेगमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई किक है या नहीं, तो आप देखोगे जूम एक्सट्रिक में आपको यहाँ पर किक मिलता है, और हीरो डेस्टिनी में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको किक का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन बात करते हैं दोनों ही स्कूटर की लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस के मामले में अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि भाई जूम से थोड़ा सा ज़्यादा लेग स्पेस जो है, लेग रूम का जो स्पेस है, ये आपको हीरो के डेस्टिनी में ऑफर मिलता है। मतलब भाई हीरो का जो डेस्टिनी है और हीरो का जो जूम है, जूम और डेस्टिनी में अगर देखा जाए तो लेग रूम के मामले में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डेस्टिनी का जो लेग रूम है वो आपको ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा दोनों ही का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है वो आप देखोगे तो डेस्टिनी 125 एक्सट्रिक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 85,000 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ जूम की एक्सट्रिक की, तो यहाँ पर जूम एक्सट्रिक में लगभग 89,000 के आसपास इसका एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली में रखा गया है। ठीक है जी। अब दोनों की प्राइस डिफरेंस की बात करें तो भाई 4,000 रुपये प्राइस डिफरेंस है, और 4,000 रुपये में आप देखोगे तो कार वाले फीचर्स मिलते हैं। जी हाँ, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर इसको बोलते हैं हम लोग, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, जो कि कंप्लीटली आपको एलईडी सेक्शन में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप डेस्टिनी 125 की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपको इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली बल्ब के आउटफिट में देखने को मिलेगा। DRLs देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका DRLs देखने को मिलता है, और जूम का DRLs देखोगे तो कंप्लीटली आपको एज शिफ्ट में आपको इसका DRLs भी देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। तो दोस्तों अब आप बताओ कि आपके लिए एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर चाहिए या एक आपको स्ट्रीट रेसर चाहिए। अगर आपको स्ट्रीट रेसर स्कूटर चाहिए तो ऑफ कोर्स आप हीरो की जूम की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको एक फैमिली पर्पस से स्कूटर चाहिए तो आप हीरो के डेस्टिनी की तरफ जा सकते हो। अब भाई बात यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अब हम लोग बात करते हैं दोनों की ही अंडर सीट स्टोरेज की। तो अंडर सीट स्टोरेज के मामले में आप देखोगे तो जूम का जो अंडर सीट स्टोरेज है वो थोड़ा सा आपको कम मिलता है इन कंपैरिजन टू हीरो डेस्टिनी 125। हीरो डेस्टिनी का जो अंडर सीट स्टोरेज देखोगे ये आपको लगभग आपको मैं बता दूं तो ये 19 लीटर के आसपास मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इसका जो अंडर सीट स्टोरेज मिलता है ये आपको लगभग 19 लीटर के आसपास मिलेगा, 19 लीटर के आसपास मिलेगा। बूट लैम्प भी आपको यहाँ पर मिलता है, इसमें भी आप एक हेलमेट बड़े आराम से रख सकते हो। और वहीं आपको मैं हीरो की जूम की तरफ एक बार लेकर चलूँ तो हीरो का जो जूम का अंडर सीट स्टोरेज है ये आपको लगभग देखोगे तो 18 लीटर के आसपास मिल जाता है, मतलब 1 लीटर आपको थोड़ा सा कम मिलता है। इसके अलावा बूट लैम्प आप देखोगे तो इसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे जूम में क्या लगी कि
आप अगर इस स्कूटर का फ्यूल फिलर कैप को ओपन करोगे और अगर आप स्कूटर को स्टार्ट करना चाहोगे तो ये स्कूटर आपको देखो टी 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 करके भाई पूरा का पूरा परेशान कर देगी कि भाई तुम्हारे पापा बंद करने आएंगे इसके फ्यूल फिलर कैप को। तो आप क्या करो कि जब भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हीरो जूम में अच्छा फीचर्स है, क्योंकि अगर आपका ये जो फ्यूल फिलर कैप ओपन रहेगा तो आपका स्कूटर है सो टी 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 करेगा, जो कि ये डेस्टिनी में ये फीचर्स आपको नहीं मिलता है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इसको बंद करेंगे और जैसे ही बंद किया आप देखो इसका साउंड बिल्कुल खत्म हो गया। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्कूटर में, और अभी आप देखोगे कि BS6 की जितनी भी स्कूटर आ रही हैं उसमें इतने सारे सेंसर्स लगा दिए गए हैं कि ऑलरेडी राइडर को ये अवेयर कर देती है कि भाई आपका ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। मतलब अब वो जमाना गया जब आप रोड पे चलोगे और कोई बच्चा आकर बोलेगा अंकल आपके बाइक का स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड तो लगा लो। तो वो जमाना गया, क्योंकि अभी सभी गाड़ियों में देखोगे तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, सेंसर्स बहुत तरीके के मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी गई हैं जो कि जूम में है और डेस्टिनी एक्सट्रिक में ये फीचर्स अभी नहीं मिलता है। ठीक है, अब कंसोल सेक्शन, भाई कंसोल सेक्शन के अलावा बटन्स भी अपग्रेड कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आप देखोगे तो आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो यहाँ से। आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एक USB केबल मिलता है, ये देख लो इतना बड़ा सा USB केबल मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इनबिल्ट करा गया है। इससे आप लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो, फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो, वो भी फास्ट चार्जिंग मोड के साथ। मतलब जूम में आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग मोड। और इसके अलावा स्पेस देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको 2 स्पेस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे ट्रिप मीटर 2, एवरेज माइलेज कितना दे रहा है, टाइमिंग शो करता है, ऑडोमीटर शो करता है, स्पीडोमीटर शो करता है, RPM लिमिट शो करता है, फ्यूल गेज शो करता है। ये सारी चीज़ें आपको यहां पर बताएगा। अब आइए चलते हैं डेस्टिनी 125cc की तरफ। तो डेस्टिनी एक्सट्रिक में आप देखोगे तो सिंगल टाइप का आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको ड्यूअल नहीं मिलता है। मीटर कंसोल देखोगे तो कंप्लीटली आपको डिजिटल मिलेगा, ब्लूटूथ से ये भी कनेक्ट होता है, इंजन मालवेयर फंक्शन, फ्यूल ऑप्शन, और इसके अलावा फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और एक टाइमिंग शो करता है इसके मीटर कंसोल के पास। i3s टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और हीरो जूम में आप देखोगे 125cc की सबसे स्ट्रीट फास्टेस्ट अगर स्कूटर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको 14 इंचेस के टायर मिलते हैं। यहाँ पर 14 इंचेस के टायर मिलेंगे और इसमें मिलेंगे आपको 12 इंचेस के, यानी 2 इंचेस का जो टायर है वो टायर का बड़ा डिफरेंस मिलता है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, फास्ट चार्जिंग मोड मिलता है, डिजिटल मीटर कंसोल मिलते हैं, काफ़ी एग्रेसिव एंड स्पॉटी डिजाइन मिलता है। तो कमेंट आपको करके बताना है कि आपके लिए 2025 में 125cc का कौन सा स्कूटर बेस्ट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे सामने आप देखोगे तो 2 स्कूटर लगी है। अब आपकी पहली पसंद कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। दोनों ही की अगर मैं बेस मॉडल दिल्ली की प्राइस की बात करूं तो लगभग 4000 का आपको प्राइस डिफरेंस होने वाला है। बाकी माइलेज की बात करें तो भाई 125cc की जितने भी स्कूटर आती है हीरो की तरफ से वो आपको ओवरऑल 45 to 48 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज प्रोवाइड करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।